विजयनगर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक बूढ़ी माँ और उसका बेटा रहा करता था। माँ, ओ माँ, उठ जाओ, मुझे भूख लगी है और मुझे खेतों में काम करने भी जाना है। अगर आप कुछ नाश्ता बना देती तो बहुत अच्छा होता। शकुंतला देवी सोने का नाटक करती है क्योंकि वो बहुत आलसी थी। अरे माँ, अब उठ भी जाओ, मुझे खेतों में काम करने जाना है और मैं बहुत मेहनत करता हूँ और घर आके भी खाना बनाता हूँ। आप कभी तो खाना बनाया करो या मैं आज भी ऐसा भूखे ही चला जाऊँ। वैसे ही जीवन भूखा चला जाता है। बेचारा काफी मेहनती था, लेकिन उसकी माँ को उसकी कोई फिक्र नहीं थी। वो तो सोने का नाटक ही करती रहती थी। शकुंतला देवी कहती है, हे भगवान, आज तो बच गई। लगता है आज उसने कुछ बनाया नहीं। आज तो मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। हे भगवान, तू ही कुछ सोच। चलो रसोई में जाके देखते हैं इसने क्या खाना बनाया है। अगर बनाया नहीं होगा तो कुछ तो खाने के लिए बना लूंगी। ये तो बहुत आलसी हो रहा है, कुछ खाने के लिए भी नहीं बना रहा है और अपनी माँ को भी नहीं खिला रहा है। आलसी कहीं का। शकुंतला देवी अपने बेटे पे इल्जाम लगाती है। जीवन काफी मेहनती था। खेतों में काम करते करते वो काफी थक जाता था। थका हारा बेचारा जीवन अपने आलसी माँ से काफी परेशान हो चुका था। लेकिन क्या करता, उसकी माँ जो थी, जीवन अपनी माँ से काफी प्यार करता था, इसीलिए कुछ वो बोल भी नहीं सकता था। क्या करे, माँ जो ठहरी। लेकिन जीवन बहुत परेशान हो चुका था इस सभी बातों से। हे भगवान, ये ऐसा आलसी बनने का नाटक अब रोज रोज नहीं होता। मुझे कुछ ऐसा सोचना होगा जिससे वो मुझे हमेशा खाता खिलाता रहे। क्या करूं मैं अब, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बहुत आलसी हो गई हूँ, ये मुझे पता है, लेकिन अब क्या करूं, मेरी उम्र भी तो हो गई है ना। शकुंतला देवी ये सब बातें कर ही रही थी। वो इतनी आलसी थी, वो इतनी आलसी थी कि खुद के लिए भी वो कुछ नहीं बनाती थी। वो भूखी रहती थी लेकिन कुछ नहीं बनाती थी। जीवन अब थका हारा अपने घर लौट रहा था। बेचारा क्या करता, अब घर जाके खाना भी तो बनाना था ना, इसलिए वो काफी परेशान था। वो अब घर आ जाता है। घर आके देखता है तो क्या, माँ तो अभी भी सोई हुई है। वो बहुत मन में नाराज हो जाता है। वो अपने माँ से कहने लग जाता है, बस हुआ माँ, बस हुआ। आप क्या कर रही हो इतना, क्यों मुझे इतना छेड़ रही हो। बस हुआ माँ, मैं इतना खेतों में काम करके आता हूँ, आप क्यों नहीं समझ पा रहे हो। दिन ब दिन तुम्हारा आलस काफी बढ़ता जा रहा है। अगर इसी तरह करोगे तो मैं तुम्हारे लिए खाना भी नहीं बनाऊंगा और खुद भी नहीं खाऊंगा। तभी ये बात सुन के शकुंतला देवी उठ जाती है। वो कहती है, अरे बेटा, मेरी तो अब उम्र हो चुकी है, मुझसे अब काम नहीं होता, पूरे शरीर में दर्द रहता है, मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। मुझसे तो उठा भी नहीं जाता और तुम कहते हो खाना बनाओ। इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें बड़ा किया है क्या बेटे। यह बात सुनते ही जीवन कहता है, अरे माँ, नहीं नहीं, मैं आपको काम करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। अगर आप कुछ काम नहीं करोगी तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है माँ, इसलिए हाल चाल किया करो जरा सा। लेकिन जीवन की माँ नहीं मानती। जीवन अब काफी परेशान रहने लगा था। उसका एक दोस्त था, श्याम। श्याम अपने दोस्त जीवन को उदास देख उसके पास चला जाता है और वो कहता है, अरे जीवन, क्या हुआ मेरे दोस्त, कोई परेशानी होगी तो मुझे बता देना। मैं तुम्हारा अगर उस परेशानी का हल निकाल दूंगा। तुम अगर मुझे बताओगे तो बहुत अच्छा होगा, मैं तुम्हें उस परेशानी का हल दे दूंगा। जीवन कहता है, अरे दोस्त, मेरी माँ रोज मुझसे खाना बनवाती है, मैं खेतों में जाके काम करता हूँ, वहां से थका हारा आता हूँ, फिर भी मेरी माँ मेरे बारे में कुछ नहीं सोचती। वो हमेशा सोती ही रहती है, वो बहुत आलसी हो चुकी है, मुझे कुछ समझ नहीं आता क्या करूँ। तभी शाम कहता है, तुम्हें एक मैं आइडिया देता हूँ, अगर तुम वैसा काम करोगे तो तुम्हारी माँ कभी आलस नहीं करेगी और तुम्हारे लिए खाना भी बनाया करेगी। मैं अगर तुम्हें कुछ समझाता हूँ तो तुम ध्यान से सुनना। और तभी सारी आइडिया श्याम अपने दोस्त जीवन को बताता है। जीवन अब अपने घर आ जाता है। जीवन घर आते ही देखता है माँ पहले की तरह आलसी और सोई हुई थी। वो कहता है, माँ, ओ माँ, मैं आज गांव में दावत थी तो वहीं से खाना खा के आया हूँ। तुम्हारे लिए दलिया बना देता हूँ, तुम वही खा लेना। खाने में काफी अच्छा था दावत में।
गुलाब जामुन, पूरिया, सब्जी सब था। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ आपके लिए दलिया बना देता हूँ। दलिया? मुझे दलिया नहीं चाहिए। तुम खुद जाके इतना अच्छा खाना खा के आए हो और मुझे दलिया खिला रहे हो। तुम्हें कुछ शर्म आ रही भी या नहीं? मैं नहीं खाऊंगी दलिया। जो तुमने खाया है मुझे भी वही चाहिए और मुझे वो बना के दो, वरना मैं नहीं खाऊंगी। खुद ने तो इच्छा अच्छा खाना खाया है और मुझे ये खिला रहा है। तभी जीवन कहता है, माँ तुम अब बूढ़ी हो चुकी हो। तुम कहती हो कि पहले से ही मुझे बहुत शरीर में दर्द रहता है। अगर ऐसा तला हुआ खाना खाओगी तो तुम्हें तकलीफ और होगी, इसलिए मैं तुम्हें आज से दलिया ही दूंगा। हे भगवान, मेरे बेटे को कुछ अकल दे दो। अगर रोज रोज मैं दलिया खाऊंगी तो मैं दलिया की तरह पतली हो जाऊंगी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये तो नाटक उल्टा ही पड़ गया। ये तो बहुत भारी पड़ गया, आलसी होने का नाटक। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेटे को सच बताने जाऊं तो उसे बुरा लग जाएगा कि माँ हमारा ध्यान नहीं रखती और खुद आलसी होके लेटी रहती है। शकुंतला देवी अब बहुत बुरी तरीके से फंस चुकी थी। वो कहती है, आज तो मैं सब सच बता दूंगी मेरे बेटे को, चाहे जो हो जाए। जीवन घर आके अपनी माँ के पास बैठता है। शकुंतला देवी कहती है, बेटा मुझे माफ कर दो। मैं काफी आलसी हो गई थी और मैं बीमार होने का नाटक करती थी। मुझे तुम दलिया जब से देने लगे हो तब से मैं बहुत भूखी रहने लगी हूँ। मेरा पेट नहीं भरता। मुझे माफ कर दो बेटे। आगे से तुम जब भी खेतों में काम करने जाओगे उससे पहले मैं तुम्हारे लिए खाना बना के रखूंगी। तभी जीवन कहता है, मुझे पता है माँ आप नाटक कर रही थी, लेकिन मैं आपको कुछ बोल नहीं रहा था। इस देखा माँ, अगर आप शेर हो तो आपका बेटा भी सवा शेर है। शकुंतला देवी अपने बेटे से कहती है, बेटा मैंने इतने दिन तुम्हें इतना परेशान किया, मुझे माफ कर दो। आगे से मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगी। और इसी तरह दोनों बहुत अच्छे से जिंदगी काटते हैं और दोनों एक दूसरे को देखकर काफी जोर जोर से हंसने लगते हैं।